नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। इंशाअल्लाह ताला आज हम हमारा जो लेसन है उसका जो आगाज़ करेंगे वो फ़ेल मुदारे से करेंगे, ठीक है। यानी हमारा जो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होता है। अच्छा, पहले थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे हम पास्ट टेंस फ़ेल मादी को। हम जानते हैं कि जब हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जैसे उर्दू पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उसमें हमारा एक पास्ट टेंस होता है, ठीक है, यानी वो काम जो हो चुका। और एक होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, यानी मुस्तकबिल में सॉरी, क्या बोलते हैं प्रेजेंट टेंस को? हाल। हाल हाल में जो हो रहा है, ठीक है। और एक होता है हमारा मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस, यानी जो आगे होने वाला है, ठीक है। इंग्लिश में भी हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पढ़ते हैं और उर्दू में भी हम 3 पढ़ते हैं। लेकिन अरबिक जैसे हम जानते हैं और अब तक तो बहुत अच्छे से हम ये चीज़ समझ गए हैं कि अरबिक एक बहुत ही जामे लैंग्वेज है, यानी बहुत मुख्तसर अल्फाज में वो अपनी पूरी बात को कह देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं नसरा, तो नसरा का मतलब होता है पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। उसने मदद की, पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस, ही हेल्प्ड, ठीक है। या और यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि उसने मदद की, यानी एक आदमी है जिसकी बात हो रही है, मुजक्कर है जिसकी बात हो रही है, जिसने मदद की। यानी अगर मुअन्नस मदद करेगी तो वो एक अलग ही वर्ड होगा, ठीक है। तो बहुत जामे लैंग्वेज है, इसलिए माजी के लिए तो एक हम कंप्लीट हमने पढ़ा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज हम जो पढ़ेंगे वो होगा प्रेजेंट टेंस, और उसी को लिया जाता है फ्यूचर के लिए। यानी प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए अलग अलग टेंस हम नहीं पढ़ेंगे। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमको पता चलता है, या कई बार कुछ इस तरह से आयत में कुछ चीज़ें ऐसी महसूस होती हैं हमें, जिससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है या आने वाले वक्त की बात हो रही है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ही हमें हर चीज़ समझ में आती है। आज जो हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएँगी कि आप बोलेंगे यार इट्स वेरी कंफ्यूजिंग हाउ टू फाइंड आउट कि ये क्या है। लेकिन जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो हम समझ जाते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये क्या चीज़ है, प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है? इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, पहले हम थोड़ा-सा फ़ेल मादी को रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये फ़ेल हमारे हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो आउटसाइड डूअर है या फिर अटैच प्रोनाउन जो हमने उसके साथ किए थे वो तो सेम ही होते हैं दोनों में, ठीक है? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हमने जब फ़ेल पढ़ा था तो हमने फ़ेल में कितने उसके पार्ट्स पढ़े थे? एक फ़ेल में कितने पार्ट्स होते हैं? जी। तीन फेल के पार्ट। 3 पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा, खबर और मुताल्लिक बिल खबर। मैंने जुमला फ़ेलिया पूछा ना, फ़ेल में पूछा, फ़ेल मादी जो होता है। 3 होते हैं, मुब्तदा, फेल, फाइल फेल, और फाइल, मफूल। फाइल और मफूल जो पढ़े थे। ठीक है। मुब्तदा खबर जो होता है वो इस्मिया, जुमला इस्मिया में होता है, ठीक है। फ़ेल मादी मद से जी, मुराद मेरी। सॉरी मुझे आवाज़ कट की आई है। आई थॉट आपने जुमला इस्मिया ओके, पूछा नो है। इश्यूज। आवाज़ ब्रेक हुई। ओके, नो इश्यूज। ओके, नो इश्यूज। वो जुमला इस्मिया होता है, ठीक है। फेल मादी में पूछा, यानी जुमला फेलिया में कितने होते हैं पास? तो एक फेल होता है, एक फाइल होता है, एक मफऊल होता है, ठीक है। मफऊल का ही एक पार्ट होता है मुताल्लिक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फेल को पहचानने की अलामत क्या होती है? अच्छा, एक बात पहले उसको बताने से पहले एक बात मैं ये बताऊं कि कभी भी हम फेल को देखते हैं तो हमेशा उसके
हुआ फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। हुआ फॉर्म से फिर पूरे जो 14 सेगे होते हैं वो डिराइव किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अलामत बोलूं तो अगर आपने नसरत देखा तो आप बोलोगे वहां तो सुकून है, ठीक है। आपने नसर ना देखा तो आपने कहा वहां तो नून है, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछा फेल की अलामत क्या होती है तो आप हमेशा हुआ वाले वर्जन पे जाओगे। इसी तरह से आप फेल मुदारे में भी हुआ वाले वर्जन पर ही जाओगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फेल की अलामत क्या होती है तो आप मुझे हुआ वाले वर्जन का बताओगे। अब बताएं फेल को कैसे पहचानते हैं, क्या अलामत होती है फेल की? हाँ, फिर इसके आखिरी हर्फ पर जबर होती है, उसके दो लेटर्स पर जबर जरूर होती है, कम से कम। जी जी, दो पे नहीं, लास्ट वाले पर होती है, ठीक है। लास्ट वाले पर जबर होता है, क्योंकि आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें पहले वाले में भी जबर नहीं होता कई बार, ठीक है। तो हमने बस इतना याद रखना है कि जो लास्ट लेटर होता है उसमें कंपलसरी कंपलसरी जबर होता है। एग्जाम्पल दीजिए एक दो। नसरा, लका कतला, नसवारा खलका, जाला, हम्म हम्म जलसा नसरा और बहुत है फेल समीअ तो। समीआ, वेरी गुड। खलका खलका, वेरी अबला गुड। गरबा, अबला दरबा, वेरी गुड अबला माशाल्लाह, वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा ठीक है, फेल अकला समझ में आ गया। हाँ, अच्छा मुझे बताएं कि क्या फेल और जो वर्ब हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, क्या वो दोनों सेम होते हैं या फेल वर्ब से कहीं ज्यादा होता है? फिर फेल वर्ब से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि अरबिक में फेल के अंदर फाइल भी मौजूद होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। क्योंकि फेल सिर्फ जैसे हमने कहा स्लीप, इंग्लिश में जब हमने कहा स्लीप तो, या हमने कहा हेल्प, ठीक है, तो वो सिर्फ एक वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है, राइट। लेकिन जब हम अरबिक में कहते हैं नसरवा खलका तो उसका मतलब होता है कि वो पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है, उसके अंदर फाइल भी मौजूद है, ठीक है। तो वो कहीं ज्यादा होता है वर्ब से, इसलिए हम कभी नहीं कहते कि फेल का मतलब वर्ब है, ठीक है। फेल का मतलब वर्ब कभी भी नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि वर्ब से कहीं ज्यादा होता है फेल। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि जो फाइल है वो कितनी तरह का हमने पढ़ा फाइल, फेल के साथ जो फाइल होता है। एक अंदर होता है, एक बाहर होता है। ठीक है, एक इनसाइड फाइल होता है, एक आउटसाइड फाइल होता है, ठीक है, एक अंदर होता है और एक जाहिर होता है। अच्छा अब मुझे बताएं कि नसरों में इनसाइड फाइल जो अंदर का फाइल है, जो छुपा हुआ फाइल है, वो क्या है नसरों में? हुआ 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 है, जी माशाल्लाह। और अगर मैंने कहा नसरत तो? हिया हिया, वेरी गुड। अगर मैंने कहा नसरती? अंती, अंति अंति। अगर मैंने कहा नसर न? तो नहनु नहनु देखिए मैंने कहा नसर ना, मैंने नसर ना नहीं कहा। अना अभी हुन्ना होगा, नसर ना कहा अंतुन्ना हुन्ना याद होगा। नहीं है इसका मतलब अभी हुन्ना तक। हाँ अभी हुन्ना सही जवाब दिया, याद नहीं हुआ है मतलब अभी आप लोगों को अच्छे से। हम्म, नसर ना और नसर ना, इसी तरह से नसर ना कहा नसर था और आ, नसरता और नसरता, ठीक है। यहाँ पे दो में आपने समझना है, एक में ता आता है, एक में ता आता है, एक में ना आता है, एक में ना आता है, ठीक है। मालूम होना चाहिए बहुत अच्छे से और याद भी होना चाहिए बहुत अच्छे से। अच्छा मुझे बताएं नसर तुमा? अंतुमा अंतुमा, वेरी गुड। अच्छा नसर तुमा फेमिनिन के लिए यूज होता है या मस्कुलिन के लिए, मुजक्कर या मुअन्नस?
दोनों के लिए सेवन के लिए ऐसे, दोनों के दोनों लिए के लिए होता है। वेरी दोनों के गुड। लिए नसरतु मैं अना के के लिए लिए आता है ना, अना अना के लिए अना आता के है। लिए आता है, मैं के लिए आता है। वेरी गुड। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि नसरवा, नसरवा, नसरु, नसरत, नसरोता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। ठीक है, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अभी तक अगर याद नहीं है तो उसको अच्छे से याद करें। अच्छा, अच्छा ये बताएं, जो आउटसाइड फाइल है, ठीक है, जो जाहिर फाइल है, उसे हम कैसे पहचानते हैं? वो रफा की हालत में होता है। रफा हालत में होता है। रफा की हालत में होता है। और दूसरी चीज, फेल के बाद होता है या पहले? फौरन बाद फेल के होता है। बाद होता है। बाद नहीं, फौरन बाद नहीं होता, बाद में होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फौरन बाद हो। ठीक है, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं। ठीक है, बाद में भी होता है। अच्छा, रफा होता है और फेल के बाद होता है। अच्छा, मफऊल क्या होता है? मफूल का जिस पर काम किया जिसपे जाए काम और किया वो जाए। हालत नसब में होता है। हालत ऑब्जेक्ट नसब जिस में पर होता काम है, किया जिस जाए। पर काम किया जाए। ठीक है, जो जिस पर काम किया जा रहा है, जो डिटेल होती है फाइल की, वो सॉरी, फाइल की नहीं, फेल की जो डिटेल होती है वो मफऊल है। अच्छा, मुताल्लिक बिल फेल क्या होता है? जार मफूल ही होता है, लेकिन वो जार मजरूर की कंडीशन जार के साथ मजरूर होता है। होती है। जार मजरूर होता है और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, मफऊल से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो जार मजरूर से हम पहचानते हैं, वो मफऊल होता है। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है फेल का, उसका सेंटेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या? फेल पहले फेल फिर फाइल मफूल। फेल होता है, फिर फाइल होता है, फिर मफऊल होता है, और उसके बाद मुताल्लिक होता है। ठीक है, ये होता है एक नॉर्मल स्ट्रक्चर। अगर अब नॉर्मल स्ट्रक्चर बना दिया जाए तो क्या हो जाता है? मफूल जो होता है वो या तो फेल बीच में फाइल आता है, या फिर फेल और या फाइल बाद, तो फिर हमेशा पहले आता है, आगे फेल से पीछे भी ही पहले। रहेंगे। फेल आगे पहले, फाइल पीछे बाद यहाँ। में ही रहेगा। फेल फाइल तो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, चाहे अब नॉर्मल स्ट्रक्चर हो चाहे नॉर्मल हो, फेल पहले आएगा, फाइल बाद में आएगा। फेल अलाउ ही नहीं करता कि मेरा फाइल मुझसे आगे आ जाए। ठीक है, कभी भी सेंटेंस में अगर आपको फाइल पहले दिखे, ठीक है, आई मीन फाइल पहले दिख ही नहीं सकता, सॉरी, अगर आपको कोई वर्ड ऐसा दिखे और अगर वो पेश में भी हो लेकिन फेल से पहले हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर अल्लाहु नसरा है, तो आपने अल्लाह ने मदद की कह ही नहीं सकते उसको। हमेशा इस बात को याद रखिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि हो सकता है ये अब नॉर्मल स्ट्रक्चर हो इसलिए अल्लाह नसरा लिखा है, नहीं। वो अल्लाह नसरा जो होगा, अल्लाह, ठीक है, अल्लाह ने, नसरा यानी उसने मदद की, यानी अल्लाह ने, उसने मदद की। जब हम किसी चीज को, वो खैर आगे की बात है, अब वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन अगर आप अल्लाह नसरा देखेंगे तो आप उसमें अल्लाह ने मदद की कभी नहीं कहेंगे, आप उसमें अल्लाह को आउटसाइड फाइल कभी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो फाइल से पहले आ गया। तो फाइल हमेशा फेल के बाद में आता है। अब नॉर्मल स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है? मफऊल की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, या तो फेल और फाइल के बीच में मफऊल आ जाएगा, या मफऊल पहले आ जाएगा फेल और फाइल से। ठीक है, और मोस्टली क्या आता है मफूल में? पहले क्या आता है? मुतअल्लिक आता है। हमने एग्जाम्पल्स देखे थे ना, उसमें भी जुमला इस्मिया भी देखे थे। ठीक है, कि हम जब उसमें एम्फसाइज करना चाहते हैं किसी चीज को, तो हम मुतअल्लिक को आगे कर देते हैं। अच्छा, एक चीज हमने इसमें और पढ़ी थी कि अटैच प्रोनाउन अगर हो साथ में तो हम उसे कैसे, किस तरह से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं? किस तरह से करते हैं? अगर नसरकुम है, ठीक है, नसरकुम है, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कुम को हमेशा अलग हटा देंगे, कुम को अलग हटा देंगे, यानी अटैच प्रोनाउन को अलग हटा देंगे, फिर नसरा का ट्रांसलेशन करेंगे। जब नसरा का पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा तब उसमें कुम को लाकर मिला देंगे। अब मुझे बताएं, नसरकुम,
का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, उसने पूरा मदद स्टेप की वाइज, तुम्हारी। पहले स्टेप वाइज मदद की तुम्हारी। स्टेप वाइज, वन वन बाय वन, एक एक स्टेप बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कुम को बताएं कुम को पहले, अलग, दोनों आप कुम बताएं या को अलग दानिया, कर कोई भी देंगे। बताए। कुम को कुम को अलग कर अलग देंगे, कर वेरी देंगे। गुड। नसरा उसने मदद की, और हम्म, कुम जो होगा उसके मायने होंगे तुम्हारी, उसने मदद की तुम्हारी। उसने मदद की तुम सबकी, ठीक है, इस तरह से करेंगे, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, मैंने एक और बात बताई थी कि नसरकुमुल्लाहु अगर होगा, स्क्रीन अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगी जब मैं फेल मुदारे करवाऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं इसलिए मैं स्क्रीन भी ऑन नहीं कर रही अभी। अच्छा, अगर नसरकुमुल्लाहु अगर है तो नसरकुमुल्लाहु को कैसे करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे उसको, कौन बताएगा। अभी नसर नसर तो फेल है, लेकिन उसका फाइल बाहर मौजूद है अल्लाह, क्योंकि उस पे पेश है रफा हालत में। तो अल्लाह हम्म, ने मदद की तुम्हारी, अल्लाह ने तुम वेरी सबकी गुड, मदद है ना, की। अल्लाह ने मदद की तुम सबकी। तो अभी देखा यहाँ पे हमारा फाइल कुम के बाद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखने की बात यह है कि यहाँ पे जो कुम है, ठीक है, एक बात याद ये रखना है कि अटैच प्रोनाउन हमेशा मफऊल होता है, ठीक है। एक उसमें जुमला फेलिया में अटैच प्रोनाउन जो होता है वो क्या होता है, फाइल होता, सॉरी मफऊल होता है। और मफऊल मैंने कहा कि अगर बीच में आ जाए तो वो अबनॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि आप अपने नोट्स में ये चीज लिख लें कि अगर वो अटैच प्रोनाउन है और बीच में आया है तो वो नॉर्मल स्ट्रक्चर ही कहलाता है, अब नॉर्मल नहीं कहलाता। तो नसरकुमुल्लाहु होगा तो अल्लाह ने मदद की उन सब की, इसमें कोई एक्सक्लूसिविटी, कोई एम्फेसाइज वाली चीज नहीं आएगी। इतना सब समझ में आ गया था, अब हम आगे बढ़े, ये सब क्लियर है। चलो, उम्मीद करती हूँ कि इतना सब आप लोगों को क्लियर है और होना भी चाहिए। अच्छा, मुझे इसमें से आपको एक चीज जो है वो बताना थी, ओके, उसके लिए मुझे स्क्रीन ऑन करना होगी। एक चीज मेरी रह गई थी आप लोगों को बताने के लिए लास्ट टाइम, और वो इम्पोर्टेंट चीज है। हम्म, 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 हम्म। अच्छा, ये जितने पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं उनको सबको लिख लिया करें, ठीक है। नसर तुम, ठीक है। इसमें मुझे बताएं नसर तुम में इनसाइड फाइल क्या है। अंतुम। अंतुम है, वेरी गुड। अगर मुझे नसर तुम में मुझे अटैच प्रोनाउन ऐड करना है, लाइक का ऐड करना है, तो कैसे होगा वो बताएं। सर तुमु का। हम्म, नसर तुमु का। तुमू क्यों होगा। नसर तू नसर का। तुम है ना, नसर तुम। हम्म, तो तुमू क्यों हो सरसों जाएगा। का। चले, फिर नसर तू सर का, मीम को सर खत्म ओके, कर नसर देंगे। तू का मीम मीम माइनस हो जाएगा। नहीं, मीम माइनस नहीं होगा, हाँ। कुछ और होगा। चले, अब मैं बताती हूँ आपको, ये थोड़ा सा नसर अलग नसर कॉन्सेप्ट है। तुकुम, नसर नहीं, तुकुम होगा फिर। नहीं, कुम थोड़ी होगा, ये तो का ही रहेगा ना। मैं बताती हूँ उसमें होता क्या है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अरबिक लैंग्वेज जो होती है, अरब्स ने जब वो लैंग्वेज बनाई तो कई चीजें उनकी जबान पे ट्विस्ट नहीं होती, उनकी जबान उस वर्ड को लेकर ट्विस्ट नहीं हो पाती। कई चीजें हम इसमें देखेंगे, जैसे इन्ना हमने देखा था तो वो इन्ना होता था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इन्ना हमें पसंद नहीं है, हम इन्ना रखेंगे, एंड वी हैव टू फॉलो दैट, क्योंकि उनकी लैंग्वेज है, उन्होंने जो भी उसमें चेंजेस किए उसका हम कुछ नहीं कर सकते।
इसी तरह से जब हमने कहा लाइक हमने हमने फॉर एग्जाम्पल नसर होता है, ठीक है, नसर होता है और इसमें हमने कुछ भी मिलाना है तो हम डायरेक्ट उसके बाद यहाँ पर मिला लेंगे, ठीक है। और या फिर नसर होती है, ठीक है, ये एक वर्ड है, इसमें कुछ भी मिलाना है तो हम वहीं के वहीं उसको मिला लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये नसर तुम है, इसका जो एक अरब्स ने कहा कि अगर ये नसर तुम है और इसके बाद हम कुछ मिलाते हैं लाइक नसर तुम हुम, तो बोलने में जो बड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। जो अभी मुझे जवाब मिला था नसर तुमु, वो ठीक था, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि क्यों था, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि नसर ये तुम और ये हुम, ठीक है, ये मिलाना बड़ा मुश्किल लग रहा है, हम चाहते हैं कि सिंपल हो। तो सिंपल करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल करने के लिए इसको नसर तुमु कर दिया, ठीक है, नसर तुमु कर लिया। अब जब भी आप लोग ये तुमु देखेंगे तो इससे आप वो नसरू वाला नहीं लेंगे। इस नसरू का मतलब क्या होता है? दो उन्होंने नसर मदद हो यानी की। तो उन सब ने मदद की। सबने मदद की। इसकी फाइल बताइए नसरू की। हम हुम है, हम ठीक है, यानी प्लूरल के लिए जमा का सिगा आता है ना, उन सब ने। लेकिन अगर आप नसर तुमो देखोगे तो आप ये जो लास्ट में देख के कहीं ये ना समझो कि ये और ये दोनों सेम है, ठीक है। ये ता हमेशा नजर में रखना, और ये कंफ्यूजन होता है, ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमने देखा ये नसर तुमु, ठीक है, तो हमारी नजर ये ता पे नहीं जाएगी, हमारी डायरेक्ट नजर मीम और वाव पे जाएगी और हम ये सोचने लगेंगे कि हो सकता है कि ये हुम वाला वर्जन है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए कि नसर तुम के साथ हम जब भी फाइल अटैच करेंगे, सॉरी अटैच प्रोनाउन अटैच करेंगे प्लस अटैच प्रोनाउन, ठीक है, प्लस अटैच प्रोनाउन होगा तो क्या होगा, ये नसर तुम जो है वो क्या बन जाएगा, नसर तुमु बन जाएगा, ठीक है। नसर ये तुम के साथ जब अटैच प्रोनाउन करेंगे तो वो नसर तुमु बन जाएगा, ठीक है। और उसके साथ होगा क्या, नसर तुमु हा, नसर तुमु का, नसर तुमु की, ठीक है। कुछ भी होगा तो वो नसर तुमु के साथ होगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक लाइन बोल के बताती हूँ, आगे की लाइन आप बोल के बताएं। नसर तुमु हु, नसर तुमु हुमा, नसर तुमु हुम, आगे नसर तुमु हा, नसर तुम हुमा, नसर तुम हुमा, नसर तुम हुन्ना, वेरी गुड। नसर तुमु का, याद नहीं है आप लोगों को? अभी इसमें सिर्फ नसर तुमु में हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना और नी और ना मिलाना है। चले अब करें। नसर यानी नसर ये तुमु का, नसर तुहु और मैंने ये वाले डिजाइन्स मैंने होमवर्क ग्रुप में शेयर किए थे ताकि आप लोग उसे अच्छे से देखें, लेकिन किसी ने उनको गौर से नहीं देखा। अदरवाइज आपने ये सवाल किया होता कि ये तुमु क्यों है, मेरे पास मैसेजेस आ गए होते कि ये तुमु क्यों है, लेकिन किसी ने भी गौर से ना देखा ना उसको याद किया। जी, जल्दी से सुनाए मुझे। नसर तुमुहु, नसर तुमुहुमा, नसर तुमुहुम, नसर तुमुहा, नसर तुमुहुमा, नसर तुमुहुन्ना, नसर तुमु का, नसर हम्म तुमु कुमा, हम्म नसर तुमु कुमा, नसर नसर तुमु तुमु की, कुम, नसर तुमु कुमा, हम्म नसर तुम कुन्ना,
नसर नसर तुमू तुमूनी नसर तुमूना। वेरी गुड। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ये तो बस एक फॉर्मूला है ना, एक मतलब एक स्ट्रक्चर है, आपने बस अपने वर्ड्स को वहां पे ले जाके पुट करना है। तो ये स्ट्रक्चर आपके जहन में बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया सबके कि नसर तुम के साथ जब भी अटैच प्रोनाउन ऐड होगा तो वो तुम से तुमू हो जाएगा। ओके, चलें, यहाँ इतनी हमारी सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। आपका जो फेल मादी है वो कंप्लीट हो गया। जुमला फेलिया में हमने स्ट्रक्चर देख लिया, अब नॉर्मल स्ट्रक्चर देख लिया, और अटैच प्रोनाउन कैसे ऐड करते हैं वो देख लिया, नसर तुम में कैसे ऐड करते हैं वो देख लिया, और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, सॉरी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे वो भी देख लिया। यानी अगर नसर तुमू है तो हु को अलग करेंगे, पहले नसर तुमु यानी नसर तुम का मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें हु को ऐड कर देंगे। अगर नसर तुमु हु है तो चले उसका पहले मीनिंग भी बता ही दें ताकि फिर हम आगे बढ़े। नसर तुमु हु का मीनिंग बताएं, और मुझे स्टेप वाइज बताएंगे कि पहले हु को अलग करेंगे, फिर इसका मीनिंग निकालेंगे, फिर इसमें इसको जोड़ेंगे। चलें बताएं। उन सब ने मदद की, यानी उसकी। स्टेप वाइज सबसे पहले क्या करेंगे? नसरा की निकालें, या नसरा यानी मदद की, तुम सब ने उसकी। वेरी गुड। वो कोई कैसे? और बताए? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। कोई और बताए पूरे स्टेप के साथ? नसरा फेल, तुमू नसरा फेल फाइल नहीं है, नसरा तुमु पूरा एक फेल है। अच्छा सॉरी, नसर तुमु तुम। पूरा एक फेल है ना, नसर तुम। हम यहाँ पे तुमको अलग नहीं करेंगे, ये पूरा एक वर्ड है नसर तुम। ठीक है, यहाँ नसर पे तुम जमा नसर में हुआ आ गए, और ठीक तुम। है। उन सब ने हाँ, मदद की। नसर। तुम सब तुम ने सब मदद ने की, मदद उसकी की। हु है, गायब की बात हो रही है। हाँ, तुम सब ने मदद की उसकी। हु को पहले अलग कर देंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे जो हमारा फेल है उसका मीनिंग, और फिर उसके बाद हम उसमें हु को ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर ये नसर तुमु का होगा तो इसका क्या मीनिंग होगा? तुम सब ने उन सब मदद ने मदद की की तुम्हारी। तुम्हारी। इसका क्या मीनिंग है सिर्फ नसर तुम का? उन सब ने तुम मदद सब ने की, मदद नसर तुमू है। उन सब कहाँ से आ गया? नसर तुम में उन सब ने मदद तुम तुम सब सब ने ने। मदद। मदद की ठीक है, अपनी। तुम सब ने का मदद मतलब की अपनी। तुम्हारी। ठीक है, चलिए ये तुम चीज सब। क्लियर हो गई। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज हम जो चीज पढ़ेंगे वो है फेले मुदारे। ठीक है, फेले मुदारे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम पास्ट टेंस पढ़ चुके हैं, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे पता चलेगा? वो हमें ऐसे पता चलेगा कि कॉन्टेक्स्ट को देखकर हमें समझ में आएगा कि ये कहाँ की बात हो रही है, और बीच में कुछ इस तरह के वर्ड्स भी कुछ इस तरह के हर्फ या कुछ वर्ड्स ऐसे कुछ साथ में आते हैं जिससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, या फिर हम उसमें दोनों ही मान ही लेते हैं कि या तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है या फिर फ्यूचर की बात हो रही है। आप कई बार तफसीर में ये देखेंगे, जिसमें डॉक्टर सरार अहमद की तफसीर में भी मैंने ये कई बार पढ़ा है कि आपने कुछ इस तरह से उसका तर्जुमा किया कि मदद आ गई या मदद आ जाएगी। ठीक है, ऐसा हो गया या ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हम कई बार कॉन्टेक्स्ट को देख के भी हम नहीं फाइंड आउट कर पाते कि ये प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा देखें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जब मादी पढ़ा, फेले मादी पढ़ा,
ठीक है, फेले मादी में हमने कभी तो हमने पढ़ा नसरो, कभी हमने पढ़ा करूमा, कभी हमने पढ़ा शरीबा। ऐसे ही था, यानी हमारे सेंटर वाला जो हमारा लेटर था उसमें या तो जबर आया, या तो पेश आया, या तो जेर आया। ठीक है, तीनों तरह से हमने पढ़ा। अब आप कैसे पता करोगे कि ये नसरा है या नसूरा है या नसीरा है, कैसे पता करते हैं हम? इनकी अलामत से ना। ये कैसे पता कर सकते हैं? जबर और जहां मर्जी हुई पेश लगाया। ठीक है, ये आपको याद करना होगा कि ये नसरा है, ये करूमा है, ये शरीबा है, इसका कोई दूसरा मैं भी क्योंकि हमें जो देखना है ना, अगर पास्ट होगा तो तरीका मतलब नहीं है कि भाई कोई ऐसा कोई टिप बता दें, ऐसा कोई ट्रिक बता दें जिससे हम ये जी। आप मुझसे कुछ कह रहे हैं? आपका माइक अनम्यूट हो गया था। हाँ, मेरा माइक अनम्यूट हो गया था। मैं ये कहती जो आइन चलें, कलमा ठीक है, होता है कोई ना, बात यानी नहीं। फाला के वजन पे, फाला के वजन पे जो आइन कलमा होता है, इसका जो है ना ये ऑप्शन पे होता है, ये उनकी अरबिक लैंग्वेज पे होता है। और हम जो पहचानते हैं फेल को, जी, वो पास से पहचानते हैं या आखिर के कलमे से, लाम वेरी से। गुड उन दोनों में जी। तो ये जो वेरी गुड जी, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अंसुरू। हमारा। हाँ, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो हमने यहाँ पे ये जो बीच वाला जो हमारी हरकत है, ये हम कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने का कोई तरीका नहीं है, ये जो अरब्स ने डिसाइड कर लिया वही है। हम फेले मादी को पहचानते हैं ये लास्ट हरकत से, ये जो लास्ट एराब है ना, इससे हम पहचानते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये नसरा है, जहबा है, दरबा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लास्ट है ना, इससे हम पहचानते हैं कि ये फेले मादी है। इसी तरह से इसी तरह से ये करुमा है, ठीक है, या फिर शरीबा है। तो हम ये यहाँ पे ये लास्ट जो हरकत है, इससे कहेंगे कि ये फेले मादी है। अब ये वाली जो हरकत है, बीच वाली जो हरकत है, ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये अरब्स ने डिसाइड की हुई है। अभी जैसा बताया कि फ़अला में जो ऐन होता है, ठीक है, अगर मैं इस तरह से कहूँ कि ये जो ऐन होता है ये हर बार चेंज होता है। अब ये करूमा में ये रा हो गया, सॉरी रॉ हो गया, ठीक है, इसी तरह से नसरों में ये स्वाद हो गया, राइट। तो ये चेंज होता रहता है और इसकी जो हरकत होती है वो अरब्स ने डिसाइड की होती है, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। अब मादी से मुदारे की तरफ जाते हैं। ये मादी, ये मुदारे। ठीक है, मादी से मुदारे की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब देखें, मादी से मुदारे की तरफ जाने से पहले आप सबसे पहली चीज उसमें लिखें या, ता, अलिफ, नून। ये चार जो होती हैं ये अलामतें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि पर्सन कौन है। ये मुजारे में आते हैं। जी, मुजारे में। ठीक है, मुजारे में हमें देखना है। मादी तो हो गया हमारा खत्म। ठीक है, मादी में हमने मादी की बात अभी खत्म, अभी हम मुजारे की बात कर रहे हैं। मुजारे में हमारे पास चार अलामतें होती हैं, चार लेटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट करते हैं कि वो पर्सन कौन है। जिस तरह से मादी में हम लास्ट देखते थे ना कि नसरो यानी रॉ पे एक जबर है, नसरो यानी वहां पे अलिफ है, नसरू यानी वहां पे वाव अलिफ है। इसी तरह से देखते थे ना हम मादी। अगर ता सुकून है तो इसका मतलब वो फेमिनिन है, हिया है, सिंगुलर है। ठीक है,
लेकिन अब मुदारे की बात कर रहा है। मुदारे में हमको देखना पड़ता है 4 लेटर्स हमारे हैं, या, ता, अलिफ और नून। ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने जब बहुत टाइम पहले अरबिक पढ़ा था, उन्होंने मुझे इसका बताया था, कोई अलग अलग यूज करते हैं, मुझे बताया था उन्होंने कि यतान से आप याद रख लें कि यतान, ठीक है। और मेरी अभी जहाँ मैं पढ़ रही हूँ, मेरी टीचर ने उसको याद करवाया है कि ANTY, यानी आंटी करके याद कर लें, ठीक है। ये हमजा के लिए, ये ना के लिए, ये ता के लिए, ये या के लिए, ठीक है। कैसे भी याद कर लें, और वो बहुत 4 ही हैं, आप कैसे भी याद कर लें याद हो जाएंगे। या, ता, अलिफ और नून, ये 4 होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो या है, ठीक है, ये जो या है वो आपका, या फिर ये जितने चारों हैं, ये चारों आपके जो वर्ड है उससे पहले आते हैं। आपके अभी हमने मादी में क्या कहा था, हमने देखा था कि लास्ट में क्या हरकत है, क्या अलामत है, उससे हमें पता चलता है। लेकिन मुदारे में इनिशियल में क्या लेटर है उससे हमें पता चलता है, ठीक है। अब या से हमें पता चलेगा कि वो मुज़क्कर है, या फिर वो मुअन्नस है, या फिर वो वाहिद है, या फिर वो जमा है, या फिर वो डुअल का है। जो भी कुछ होगा वो हमें किससे पता चलेगा, फर्स्ट से पता चलेगा, फिर आगे चल के देखेंगे किससे पता चलेगा। लेकिन हम सबसे पहले हमेशा हुवा वाला वर्जन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम हुवा वाला वर्जन देखते हैं। अब यहाँ पर हमने जिसे फाइंड आउट करना है वो हम पेश वाला करते हैं, ठीक है, जिसमें पेश होता है, क्योंकि पेश वाला जो वर्ड है वो सबसे कम यूज होता है। नॉर्मली हमने देखा कि फ़अला यूज होता है, ठीक है, जिसमें तीनों में जबर हो। लेकिन जो पेश वाला होता है यानी करुमा, ये काफी कम यूज हुआ है कुरान में। तो हम सबसे पहले पेश वाला देखते हैं, करुमा। अब मुझे बताएं करुमा क्या है। मादी, मादी है क्या, मतलब है क्या, एग्जैक्टली क्या है करुमा? अगर मैंने कहा करुमा तो जल्दी बताएं क्या है करुमा। मादी है। मादी है। फेल मादी, ठीक है, फेल मादी है करुमा, ठीक है, फेल मादी है करुमा। अब मैंने आपसे कहा कि हमें इसको मादी से मुदारे में चेंज करना है। अच्छा देखिए, उसका क्या तरीका होता है कि हम इसको एज इट इज लिख लेंगे मगर हरकत नहीं लगाएंगे। काफ, रॉ, मीम, ठीक है, वेरी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप ये है कि हमने कहा कि या लगता है उसमें, हमने या लगा दिया यहाँ पर। सेकेंड स्टेप आप लोग स्टेप वाइज लिखेंगे, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं एक ही साथ करके बता रही हूँ। आप पहले स्टेप में लिखेंगे कि आप बिना हरकत के जो का, रॉ और मीम ऐसे ही लिख लेंगे एज इट इज। फिर आप सेकेंड वाले में लिखेंगे, ठीक है, सेकेंड वाले में आप या ऐड करेंगे काफ से पहले, ठीक है, आपने कर लिया। सेकेंड लेटर के ऊपर हम लगाएंगे सुकून, यानी यहाँ पे सुकून होता ही है और यहाँ पे जबर होगा। अच्छा, यहाँ पे कई बार पेश भी होता है, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन फॉर नाउ अभी आप याद रखें कि यहाँ पे जबर होगा, ठीक है। वो आगे इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तब तो हम यहाँ पे कब पेश लगेगा वो भी बताएंगे। अभी इतना याद रखें कि यहाँ पे होगा जबर, काफ के ऊपर हो गया सुकून, ठीक है। अब यहाँ पे रॉ के ऊपर क्या है, पेश है, तो हम यहाँ भी उठा के रॉ के ऊपर पेश लग कर देंगे, ठीक है। और लास्ट लेटर के ऊपर जो हरकत होती है वो होती है पेश। यानी इसमें जो आपके अंडरस्टूड है वो ये है कि यहाँ पे जबर होगा, यहाँ पे सुकून होगा, यहाँ पे पेश होगा, ये होना ही होना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ क्या है, यहाँ पेश है, हमने उठा के यहाँ पे भी पेश कर दिया। लाइक यहाँ पे अगर करूबा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे करूबा है, चलें सबसे पहली स्टेप क्या होगी, या को देखेंगे, या नहीं या कहाँ से आ गया अभी, कौफ और बा। और सबसे पहले और अच्छा बा वो को करूबा, as it is अच्छा करूबा,
सबसे पहले बिना किसी हरकत के तीनों को लिख देंगे। चलें, वेरी गुड। दूसरी स्टेप, कॉफ से इसके साथ या लगाएंगे। स्टार्ट में कॉफ से पहले या लगाएंगे। दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप कर देंगे। दूसरे स्टेप पे सेकंड या स्टेप के आप ऊपर ऊपर सुकून लगा यहाँ देंगे। पे जबर, यहाँ पे सुकून और यहाँ पे पेश दे देंगे। बचा हमारा ये वाला लेटर। यहाँ पे फिर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी हरकत है, कौन सी हरकत है यहाँ पे? पेश पेश की हरकत है। तो इस पेश को उठा के हम यहाँ पे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यक़रुबु। यक़रुबु। ठीक है, तो क़रुबा का प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा? यक़रुबु। ठीक है, क़रुबा का प्रेजेंट टेंस क्या हो जाएगा? यक़रुबु। ओके। अच्छा, अब जैसे यकरुमु हमने किया था, तो यकरुमु ठीक है, यकरुमु का मतलब होता है कि वो बाइज्जत होता है या वो बाइज्जत होगा। ठीक है, दोनों ही मीनिंग्स होते हैं, वो बाइज्जत होता है या वो बाइज्जत होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो ये जो ही है वो कहाँ से आया? अब यहाँ पर कैसे फाइंड आउट किया हमने ही को? इस या से। या की वजह से ठीक है, इस या से। ओके, अब देखें, अब आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक कॉलम बनाएंगे। हुआ, हुमा, जल्दी जल्दी बोले। हुम, हुआ, हुमा, हु, हिया, हुमा, हुन्ना, हिया, हुन्ना, हुमा, हुन्ना, हम्म, अंती, अंतुमा, अंता, अंतुना, अंतुमा। अंतुमा, ठीक है, ठीक है, पूरा एक कॉलम बनाएंगे, 7 कॉलम्स बनाएंगे जिसमें आप हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, पूरा आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, क्योंकि हर जो भी आप सेगा करते हैं वो इसी पे डिपेंड होता है। अब हमने हुआ को देख लिया, हमने हुआ को देख लिया। हुआ क्या होता है? ठीक है, एक तो मेरा ये बोर्ड बहुत छोटा हो जाता है और मैं फिंगर से करती हूँ तो ये बहुत बड़ा आता है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है। चलें, अभी हमने हुआ को देखा। हुआ में हमने क्या कहा? उसके नीचे आप यक़रुमु। लिखेंगे यकरुमु। ठीक है, उसके नीचे आप लिखेंगे यकरुमु, हुआ के नीचे। ठीक है, इसी तरह से जिसकी यहाँ पे फिर आप हिया का बनाएंगे और उसके नीचे हिया वाला लिखेंगे। अच्छा, अब हुआ का हो गया हमारे पास यकरुमु। सबसे पहले आपको हुआ मालूम होना चाहिए। जब आप हुआ जानते हैं तो आप आगे पढ़ते जाएंगे। अच्छा, हुआ के बाद दूसरा कॉलम किसका होता है? हुमा, हुमा, हुमा का कॉलम होता है, राइट? हुमा का कॉलम होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जब मुस्लिम चार्ट पढ़ा था तो मुस्लिम चार्ट में सेकंड वाले कॉलम में क्या अलामत होती है जिससे पता चलता है कि ये डुअल का सेगा है? आनी, आनी, वेरी गुड। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम आनी ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम आनी ऐड करेंगे। अगर हम यकरुमु में आनी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो यक़रुमानी यकरुमानी। यक़रुमानी ठीक है, यकरुमानी। ठीक है, यकरुमानी। ठीक है, ये हो गया हुमा का। अब हमने थर्ड वन क्या किया था? हुम। मुझे बताएं, मुस्लिम चार्ट किया था तो हुम को कैसे फाइंड आउट करते थे? यकरुमूना से। वेरी गुड, यकरुमूना हो जाएगा क्योंकि ऊना से करते थे। तो देखिए, याद करना कितना इजी हो जाएगा यहाँ पर। यकरुमूना, पढ़ के बताएं आप तीनों। यकरुमु, यकरुमानी, चले, 5 बार पढ़े इसको, यकरुमु 5 बार यकरुमानी पढ़े इसको। यकरुमु, यकरुमानी, यकरुमूना। ना। ठीक है, और किस पर है बेस्ड? ये हमने देखा कि हमने जो मुस्लिम चार्ट किया था उस पर बेस्ड है ना, यकरुमानी, यकरुमूना। और यकरुमु कैसे बना? करुमा से बना।
ठीक है। करुमा से कैसे बना कि हमने करुमा को एज इट इज लिया, या लगाया उसमें, और लास्ट वाले लेटर पे पेश लगता है, फर्स्ट वाले लेटर पे जबर लगेगा, और जो भी अलामत, जो भी हरकत होगी थर्ड वाले लेटर पे, सॉरी बीच वाले लेटर पे, वो हमने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ वहाँ पेश था, हमने यहाँ पर भी उठा के पेश लगा दिया। इतना समझ में आया? हर बार एक अलग चीज होगी। इतना समझ में आया? जी आती। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। करुमा, ठीक है, पहला स्टेप हमने उठा के एज इट इज लिख दिया, ठीक है, विदाउट हरकत, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमने या प्लस किया करुमा के साथ, ये हमारी सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने हरकत लगाई, हमने या के ऊपर जबर लगाया, सेकेंड हरकत पे हमने सुकून दिया, और लास्ट हरकत पे हमने पेश दिया। थर्ड हरकत हमने जो थी यहाँ पे, जो थर्ड अलामत थी रॉ की, हमने यहाँ देखा पेश था, हमने यहाँ पर भी पेश लगा दिया। ये 3 हमारा कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट हमने देखा कि हमारा तैयार होके आया यकरुमु। यकरुमु, या हमने क्यों लगाया? क्योंकि या जो अलामत होती है हुआ की, ठीक है, या अलामत होती है हुआ की। अगर यकरुमु है तो आप समझ जाओगे कि ये उसकी बात, एक ही की बात हो रही है, मुजक्कर, वाहिद मुजक्कर की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब या देखें कहाँ कहाँ आया। या पहले तो आया यकरुमु में, ठीक है, तो ये आ गया हुवा में। फिर या कहाँ पर आया? फिर या आया आपका यकरुमानी में। जब यकरुमानी में आया तो क्या हो गया? हुमा हो गया। और फिर या आया काय में? यकरुमुना में। तो जब यकरुमुना में आया तो क्या हो गया? हुम हो गया। ठीक है, तो कितने बार आया या हमारा? 3 बार आया। ठीक है, पूरे उसमें कितने बार आएगा वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, अभी 3 बार आया पहली लाइन में, हमने वो देख लिया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा या। ठीक है, आपने याद रखना है कि ये जो या है वो हुआ की अलामत है। ठीक है, इतना याद रखना है, सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना क्योंकि आगे अभी चल के कुछ और भी होगा। ये पहली लाइन हो गई हमारी। अब हम दूसरी लाइन पे चलते हैं। दूसरी लाइन बताएं जल्दी मुझे। हिया हुमा हुन्ना। हिया हुमा हुन्ना, वेरी गुड। हिया हुमा हुन्ना। चले, अब यहाँ पे हमारा क्या था? लफ्ज क्या था? हमारा लफ्ज था यकरुमु, राइट। अच्छा, इसको आपको याद भी करना रहता है। आप सीधे सीधे बोल सकते हो यकरुमु, यकरुमानी, यकरुमुना, आगे जो आएगा आगे जो आएगा वो अच्छे से याद कर लो। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कैसे बना कैसे आया, तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख के पहचान जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर हिया में हम देखते हैं, हिया वाला कॉलम हम कर रहे हैं, यानी वाहिद हम कर रहे हैं किसका? मुअन्नस का। यहाँ पे हमने देखा ये यकरुमु है। ठीक है, यकरुमु का मतलब होता है हुआ। और मैंने आपसे कहा कि मुदारे में हमेशा फर्स्ट लेटर देखा जाता है। फर्स्ट लेटर देखने के लिए यहाँ पे या था, हम इस या को चेंज कर देंगे ता में। इस या को चेंज कर देंगे ता में, तो यकरुमु क्या हो जाएगा? तकरुमु। तकरुमु हो तकरुमु। जाएगा। तो तकरुमु का मतलब क्या हो जाएगा? तू एक यकरुमु मुअज़्ज़िज़। का मतलब था कि वो बाइज्जत होता है या होगा मुजक्कर के लिए। तो ये वो तस्नीया बाइज्जत क्या हो जाएगा? होगी। वो बाइज्जत होती है या होगी। होगी। होगी, ठीक है, होती है या होगी। वो बाइज्जत होती है या वो बाइज्जत होगी। ठीक है, तकरुमु। अब मुझे ये बताएं, अगर तकरुमु सिंगुलर है तो डुअल के लिए क्या हो जाएगा? क्या दिमाग काम करता है आपका? तकरुमानी। तकरुमानी हो तकरुमानी। जाएगा। वेरी गुड। चले, तो 2 चीजें अपने आप आ गई आप लोगों को। तकरुमानी हो जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पर मैं
जैसे हमने हुआ वाला किया था, और अगर मैं यहाँ पे तकरुमू, तकरुमानी, और अगर मैं यहाँ पे तकरुमूना कर दूं, तो ऊना किसके लिए आता है? मुजक्कर के लिए या मुअन्नस के लिए? मुजक्कर के लिए। मुजक्कर के लिए। मुजक्कर के लिए। मुजक्कर के लिए आता है। तो अब मैं यहाँ ऊना तो इस्तेमाल नहीं कर सकती, है ना? ऊना तो इस्तेमाल नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब हमने नसरा वाला किया था, तो नसरा में हमने हुन्ना के लिए क्या यूज किया था आखिरी में? नसरना। नसर ना, यानी नून नसर- जबर ना किया था, है ना? नसरतु। है ना? नसर तू नहीं किया था भाई, नसर ना किया था, ठीक है? नसर ना किया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे भी हुन्ना है, तो हमें ना चाहिए ही चाहिए, ठीक है? जो नून जबर ना होता है उसको ये समझे वो हमें चाहिए ही चाहिए, तो क्योंकि तकरुमूना। नून, हाँ तकरुमना। तकरुमूना होगा। हाँ, मैं आगे बता रही हूँ ना। अब हमें नून जबर तो चाहिए ही चाहिए एंड में। अच्छा, अब क्या होता है कि जिस फ्लो में सब चल रहे होते हैं, तो औरतों की एक खासियत होती है, औरतें कहती हैं कि जिस फ्लो में सब लोग चल रहे हैं हम उस फ्लो में नहीं चलेंगे, ठीक है? हम तो दूसरे ही फ्लो में चलेंगे। चाहे उन्हें कितना भी समझाने की कोशिश की जाए कि भाई देखो सारे इसी फ्लो में चल रहे हैं, तुम भी इसी फ्लो में चले चलो, तो औरतें क्या कहेंगी कि नहीं भाई, हमें तो हमारा एक अलग ही फ्लो चाहिए, ठीक है? तो अब वो अपने अलग फ्लो के लिए क्या कहेंगी, वो कहेंगी ये भी ता से शुरू हुआ है, ये भी ता से शुरू हुआ है, हम तो या से शुरू होंगे। ठीक है? उन्होंने कहा कि हम तो या से शुरू होंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा वो? यक रुम ना, ठीक है? मैं लिख के बता देती हूँ। ये वही है यक तो फेले ठीक है माजी में ही जो कर रहे हैं। जी, जैसे फेले मादी में कर रहे थे हाँ वही चीज सही यहाँ है, पे आ समझ गए। जाएगी, यक रुमना, ठीक है? अब क्योंकि जो फेमिनिन है ना, जो मुअन्नस है, उसने कहा कि नहीं, जैसे आप लोग चलते आ रहे हो मैंने वैसे चलना ही नहीं है। मैंने तो अभी आप देखना फेमिनिन में कुछ और भी एकदम डिफरेंट आएगा, फिर आप बोलोगे ये क्या आ गया यहाँ पे, बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो अब हमारा कैसे हो गया? यकरुमु, यकरुमानी, यकरुमुना, तकरुमु, फिर तकरुमानी, और यकुरुम। क्या हो गया? यकरुमना। यकरुमना, यकुरुम ठीक है? हाँ। यकरुमना कैसे? क्योंकि नून, यहाँ पे नून जबर ना मुअन्नस की अलामत है, और उसके पहले सुकून आता है, ठीक है? उसके पहले वाला जो वर्ड लेटर होता है वो साकिन होता है। यकरुमना, ठीक है? अब यहाँ तक हो गया। अब हमने कहा, हमने ये देख लिया, आज कितने एड्स आ रहे हैं इस पर, ओके। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हमारा या से शुरू हुआ, ठीक है, तो उसका मतलब हुआ हुआ, ठीक है? जब या से शुरू होके आनी पर आया, तो उसका मतलब हुआ हुमा। जब या से शुरू होके ऊना पे गया, उसका मतलब हुआ हुम। 3 या हो गए। एक या हमने और पढ़ा, पूरे चार्ट में हमने 4 या पढ़े। चौथा या क्या पढ़ा हमने? जो लास्ट वाले कॉलम में पढ़ा, चौथा या क्या पढ़ा? यकरुमना। यकरुमना। यकरुमना, यानी या के साथ हमने ना पढ़ा, ना जबर पढ़ा साकिन के साथ, ठीक है? उससे पहले वाला वर्ड जो था साकिन था। ये हमेशा ही ऐसा ही रहेगा, चाहे कोई सा भी वर्ड आ जाए, ये पैटर्न हमेशा ऐसे ही रहेगा। हमारे 4 या हमने पढ़े, जल्दी बताएं कौन कौन से 4 या पढ़े हमने? यकरुमु, यकरुमु, यकरुमानी, यकरुमानी, यकरुमुना, यकरुमना। ये शुरू के मुजक्कर गायब के, यकरुमना, यानी मुजक्कर के 3 और एक मुअन्नस का, तो 4 हो गए एक ना। मुअन्नस का 1, ठीक है? मुजक्कर के 3, पहली लाइन के मुजक्कर के 3, और मुअन्नस का आखिरी वाला जो जमा का था, ठीक है? वाहिद में, सॉरी जमा में, ठीक है? तो ये हमने 4 पढ़े, ठीक है? 3 हमने पढ़े मुजक्कर के और 1 हमने पढ़ा मुअन्नस का, ठीक है? इतना क्लियर हो गया सबको?
मैं आप लोगों के साथ चार्ट भी शेयर करूंगी, डोंट वरी। इतना क्लियर हो गया सबको? जी जी हो गया। अब यहाँ पे हमारा ता था, ठीक है, यहाँ भी हमारा ता था, ठीक है, सेकंड वाली लाइन में। अब मुझे बताओ उसके बाद थर्ड लाइन कौन सी आती है? अंता अंतुमा अंता अंतुम। अंतमा अंतुम। ठीक है, अब अंता वाली लाइन कर लेते हैं। अंता अंतुम अंतुम, ठीक है। ये तो मुज़क्कर है, ये चुपचाप चलेगा, ये आपसे कुछ नहीं बोलेगा, ये चुपचाप चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है कि हमने अभी मुअन्नस के लिए क्या यूज किया था? तकरुमु, ठीक है, यही किया था ना, ता यूज किया था। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अंता के जी। लिए भी ता ही यूज किया जाता है, अंता के लिए भी तकरुमु ही यूज किया जाता है। अब आप कहेंगे कि अंता यानी यू, यानी तुम, यानी किसी आदमी से जब आप बात कर रहे हो तो आप बोल रहे हो कि तुम्हारे लिए ये बात है, ठीक है। अब आपने कहा कि यहाँ पे भी ता है और हिया पे भी ता था, यानी हिया भी तकरुमु और अंता भी तकरुमु, तो कैसे पहचानेंगे? तो हम ऐसे पहचानेंगे कि हम ये देखेंगे कि बात किसके बारे में हो रही है कुरान में, ठीक है। अगर बात किसी मुज़क्कर तुम से बात हो रही है, यानी सामने बात हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये तकरुमु का मतलब है तुम, मस्कुलिन। लेकिन अगर बात वहां पे किसी फेमिनिन का नाम दिया है, किसी मुअन्नस का नाम दिया है, और फिर उसके बाद अगर तकरुमु आ जाएगा, तो हम ये मीनिंग डिराइव कर लेंगे कि ये किसी मोहिता उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उस औरत ने ऐसा किया, जो भी यहाँ पे वर्ड होगा, जैसे वो बाइज्जत होती है, ठीक है, वो बाइज्जत है, ठीक है, वो बाइज्जत होगी, यानी उस औरत के बारे में बात हो रही थी और बात होते होते तकरुमु आ गया, तो आपने कहा ओके इस औरत के बारे में बात हो रही है। लेकिन जब किसी से आमने सामने बात हो रही है, ठीक है, कॉन्वर्सेशन दिया होगा आमने सामने का, और उसमें तकरुमु आ जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि ये तुमसे बात हो रही है, यानी सामने बात हो रही है, सामने कोई इंसान है मौजूद और उससे बात हो रही है। ये आप लोग कैसे समझोगे? जब आप कुरान को समझोगे, ये आयत कब नाजिल हुई, क्यों नाजिल हुई, किन दो लोगों के बारे में बात हो रही है, ऑब्वियसली ना, जब हम बात करेंगे तो हम समझ जाएंगे। अच्छा, हम लोग अपनी लैंग्वेज में भी कैसे बात करते हैं? हम लोग कहते हैं ना, अरे उसने पता है ऐसा कहा, वो वहां से चली गई और वो वहां पर आ गई, कहते हैं ना हम लोग ऐसे भी। अब सामने वाला कहता है यार कौन चली गई कौन आ गई, लेकिन जब बात चल रही होती है, कोई नया इंसान आके बोलेगा किसकी बातें कर रहे हो तुम लोग, कौन चली गई कौन आ गई। लेकिन जो दो लोग आपस में बात कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन चली गई और कौन आ गई। होता है ना ऐसे, वो उसने, मतलब इस तरह से हमारी पूरी बात हो जाती है, हम समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है। और हम कब नहीं समझते? जब हम पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ ही नहीं पाते कि बात कहाँ पर हो रही थी। इसी तरह से जब हम कुरान को पढ़ते हैं और सिर्फ लफ्जी तर्जुमा पढ़ते हैं, तो हम समझ नहीं सकते कि कुरान में क्या बात की जा रही है। लेकिन जब हम कुरान में ये समझेंगे कि किस हवाले से ये बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट उसका क्या है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे अगर ये तकरुमु है, तो इसका मतलब तुम है या इसका मतलब शी है, यानी यू है या फिर शी है। समझे इतनी बात आप लोग? तकरुमु। अब अंतुमा क्या हो जाएगा इसका? डुअल का क्या होता है? तकरुमानी। तकरुमानी, ठीक है। अब यहाँ पे भी तकरुमानी आ जाएगा, ठीक है, यानी दो बार यहाँ पे आ गया तकरुमानी, ठीक है, यहाँ पे आ गया तकरुमानी, यानी हमने उन दो औरतों के लिए भी तकरुमानी किया और तुम दो मर्दों के लिए भी तकरुमानी किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए अंतुम में? तकरुमुना। वेरी गुड माशाल्लाह, तकरू मुना। देखें आप लोग बिना याद करे बता रहे हैं मुझे कि क्या आएगा, माशाल्लाह। ठीक है, आप लोग एक साथ लिखेंगे ना तो सारी चीजें एक साथ आ जाएगी। मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो मैं लिख नहीं पा रही, ठीक है। तकरुमुना, तो तकरुमु, तकरुमानी, तकरुमुना, ये हो गया आपका अंता का। अब द सेम थिंग कि जो औरतें होती हैं, दे से कि नो, हमको तो कोई दूसरी स्टोरी लेकर आनी है,
ठीक है। अब दूसरी स्टोरी में क्या होगा कि जो अंती है, अब जो अंती यहाँ पर आएगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल ही एक अलग चीज हो जाती है। उसमें क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। वो आपको याद करना होगा, उसका कोई भी मैं आपको वो नहीं दे सकती। उसका क्या होगा, ता से तो शुरू होगा, वो अंति भी ता से शुरू होगा, अंता भी ता से शुरू होगा, और हिया भी ता से शुरू होगा, ठीक है। ता से शुरू होगा, लेकिन ये है तकरू, ठीक है। तकरू तक तो ठीक है कि ता से शुरू हुआ, काफ पे सुकून आया और रॉ पे पेश आ गया, तकरू तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अंती के लिए हम तकरुमीना इस्तेमाल करेंगे, यानी जो तकरू था यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने ईना इस्तेमाल किया, तकरुमीना, ठीक है। अंती के लिए कौन सा वर्ड आएगा ये बिल्कुल याद करना होगा, क्योंकि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तकरू तकरू तकरुमीना, ठीक है, तकरुमीना। अच्छा, अब तकरुमीना हो गया। अब आपको क्या लगता है अंतुमा में क्या आना चाहिए, तकरुमानी। तकरुमानी तकरुबानी, वेरी गुड। यानी हमारा हिया वाले में भी आया था, हमारा अंता वाले में भी आया, हमारा अंती वाले में भी आया, तीनों के डुअल में सेम आता है, ठीक है। ता से शुरू होगा और आनी पर एंड होगा, ता से शुरू होगा आनी पर एंड होगा, चाहे वो कोई सा भी वर्ड हो, ता से शुरू होगा आनी पर एंड होगा, ठीक है। तकरू मानी, तकरू मानी, तकरू मानी। अच्छा, अब अच्छा यहाँ पे जरा दिमाग लगाएं कि यहाँ पे जो अंतुन्ना है वो क्या होना चाहिए, नून, तकरुमना। वेरी गुड, तकरुमना होगा, ठीक है। ता से शुरू होगा, नून के ऊपर जबर होगा, वहां पे क्या था, यकरुमना था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तकरुमना हो जाएगा, ठीक है, तकरुमना हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर या और ता देखा, या कितने थे, 4 कितने या थे, 4 या थे, ठीक है। अब ता कितने हैं, तकरबू, सॉरी तकरमू, तकरुमू, और फिर तकरुमानी, 2 हो गए यहाँ पर। फिर उसके बाद 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ता हो गए। यहाँ पे कितने हो गए ता हमारे, 8 हो गए, ठीक है। पहली वाली लाइन में जब हमने देखा हिया वाली लाइन में, तो हिया के लिए था, फिर हुमा में हमने देखा, हुमा में तीनों में ही ता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि अंता में था, फिर हमने देखा कि अंति में भी था, फिर हमने देखा कि अंतुम में भी था, फिर हमने देखा अंतुन्ना में भी था। यानी 8 जगह पे ता से बात को शुरू किया, ठीक है। ता से बात को शुरू किया, आनी 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 तीनों में सेम है, ठीक है। पहले वाले में या है तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, अदरवाइज ता से जब शुरू हो रहा है तो तीनों में आनी 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 है। उसके बाद ता से अगर हम देखें, ता से शुरू होके सिंपल अगर पेश है लास्ट में, यानी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो वहां पर हम हिया भी लेंगे और वहां पर हम अंता भी लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर ऊना आ जाता है ता के साथ तो उसका मतलब अंतुम होता है, ठीक है। अगर ना आ जाता है ता के साथ तो उसका मतलब क्या होता है, अंतुन्ना होता है, ठीक है। और जब ता के साथ ईना आ जाता है तो उसका मतलब अंती होता है। इतना समझ में आया, ये याद करेंगे आप लोग और इजी हो जाएगा। लेकिन इस तरह से देखें ना, आप लोगों ने खुद ही बता दिया क्योंकि यहाँ पर ये चीज आएगी। अब उसके बाद हमारे कितने हो गए, या हो गया और हमारा ता हो गया, 12 हो गए ना। जी। हमारे होते कितने, 14 होते हैं, 12 हो गए, 8 और 4 12 हो गए। अब हमारे बचे सिर्फ 2, 2 हमारे बचे, और हमारे ये यहाँ पर 2 हो गए। अब हमारे 2 बचे हैं अलिफ और नून, ठीक है। अलिफ और नून सबसे सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी है। अगर आपका अलिफ से शुरू हो तो उसका मतलब होता है मैं, ठीक है। आप ऐसे याद रखते हो, अलिफ मतलब आई, ठीक है, अना, अलिफ आई यानी मैं।
और जब ना से कोई बात शुरू हो तो ना का मतलब होता है नहनु, ना का मतलब होता है वी। ठीक है, ना से बात शुरू होगी तो उसका मतलब होगा वी या नहनु, ठीक है, या हम। और अगर अलिफ से बात शुरू हो तो उसका मतलब होता है आई, मैं। कैसे होता है अब ये और देख लेते हैं। हमारा जो वर्ड हमने जब देखा था वो था करुमा था, फिर हमने कहा कि वो यकरुमु हो जाएगा। ठीक है, अगर अलिफ से शुरू होगा तो क्या हो जाएगा? ये अकरुमु हो जाएगा, अकरुमु, अकरुमु हो जाएगा। ठीक है, नकरुमु, अकरुमु हो जाएगा। और नून से शुरू होगा तो नकरुमु। नखरूम। हो जाएगा। ये सबसे इजी है, लास्ट वाली लाइन सबसे इजी है, अकरुमु और नकरुमु। ठीक है, अकरुमु और नकरुमु। अकरुमु यानी मैं बाइज्जत होता हूँ या होऊंगा, और नकरुमु हो जाएगा हम बाइज्जत होते हैं या फिर हम बाइज्जत होंगे। तो ना से अगर अब जब हमने फेले मादी किया था तो ना कहाँ पर आया था? ये वाला ना कहाँ पर आया था? नहनु में, लास्ट में, आखिर में। है ना, लास्ट में आया था। लेकिन यहाँ पर कहाँ आ रहा है? यहाँ पे पहले आ रहा है। ठीक है, और अकरुबु या अकरुमु जब हमने देखा तो क्या हुआ? वहां पर हमारे सबसे पहले उसी से शुरू हुआ। ठीक है, जैसे हम जब बोलते हैं अऊजु, ठीक है, सॉरी, कैसे लिखते हैं अऊजु? ठीक है, जब हम अऊजु बोलते हैं तो ये जो हमजा होता है इसका मतलब क्या हो जाता है अब यहाँ पर? मैं। ठीक है, यहाँ पर इससे मैं समझ में आता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैंने कहा अब उदू तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? मैं इबादत करता हूँ या मैं इबादत करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम नॉर्मली मतलब यही लेंगे कि मैं इबादत करता हूँ, ठीक है, या मैं इबादत करती हूँ, दोनों के लिए सेम ही होता है। ठीक है, और अगर ये नाबुदू होगा तो हम इबादत हाँ, करते हम हैं। इबादत करते हैं। कहाँ पढ़ते हैं हम नाबुदू? इय्याका नअबुदु, सूरह इय्याका नअबुदू, है ना, इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं। ठीक है, चीज आई समझ में? अब चलें, अब मुझे ये वर्ड है बऊदा। अब चलें बऊदा से बनाने की कोशिश करें। बऊदा से बनाने की कोशिश करें। चल मैं यहाँ ऐसे करने की कोशिश करती हूँ। ये है हुआ, हुमा, हुम। फिर सेकंड वाली लाइन में आता है हिया, हुमा, हुन्ना। ठीक है, फिर थर्ड लाइन में आता है बऊदा यानी यबऊदु, अंता, एक सेकेंड, जी अंतुमा, अंतुम। ठीक है, और उसके बाद होता है अंती, अंतुमा। आप लोगों ने ऐसे बनाना है पूरा चार्ट। ठीक है, और फिर उसके अंदर आप लोगों ने लिखना है ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे कि अच्छा इसका मतलब ये अंतुना, और यहाँ पे फिर अना और नहनु। ठीक है, अब हम हुआ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हुआ से। चलें, हुआ तो हमने बऊदा, बऊदा में हम करने के लिए सबसे पहले स्टेप बताएं, बऊदा को क्या करेंगे? बऊदा को स्टेप खाली रखेंगे, स्टेप बताएंगे। बगैर बऊदा को हरकत हम के क्या लिख करेंगे? लेंगे, बगैर हरकत के लिख लेंगे। बगैर उसके आगे या लिखेंगे लगा ना। या फिर सबर, आइन साकिन, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है अब आई? जी, आ रही है। ओके ओके, चलें, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, बऊदा बताएं सबसे पहले क्या करेंगे?
फिर गई क्या मेरी आवाज? स्टार्ट में या बऊदा को लगाएंगे, पहले एज इट सारी इज हरकत हटा देंगे। लिख देंगे। जो स्टार्ट में या लगाएंगे, यबउदु, फिर दाल पे पेश लगाएंगे, बा साकिन करेंगे। तो क्या हो जाएगा? यबउदु। यबउदु हो जाएगा। तो अब यबउदु जो हुआ वो कौन सा कॉलम में आएगा? हुआ में आएगा। हुआ की हुआ में आएगा। ठीक है, यबउदु। अब उसका पूरा करके बताएं। यबउदु के बाद सेकंड लाइन क्या होगी? यबउदानी, और थर्ड में यबउदूना। यबउदूना, माशाल्लाह। ठीक है, याद हो गया ना? यबउदु, यबउदानी, यबउदूना। अच्छा, अब जैसे ही हम पहुंचेंगे हिया में, तो हिया में यबउदु क्या हो जाएगा? तबउदु 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 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ये तबउदु, और हुमा क्या हो जाएगा? तबउदानी तबउदानी, और हुन्ना क्या हो जाएगा? वापस यहाँ पे आ जाएगा। यबउदना यबउदना। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम अंता पे आएंगे, तो अंता क्या हो जाएगा? तबउदु तबउदु, ताल अंतुमा क्या हो जाएगा? तबउदानी अंतु क्या हो जाएगा? तबउदूना तबउदूना। वेरी गुड। अब अंती जो होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है, पूरे चार्ट में सबसे डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा वो? तबइदीना हीना। तबइदानी। आवाज नहीं है। आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी जी अब अब भैया। या भाई अब हाँ, आज तो मेरा नेटवर्क, बस ये क्लास ज्वाइन हो गई, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद अंतुमा में हमने क्या किया? तबउदानी, और अंतुन्ना क्या होगा? अबूदुन्ना। तबउदना। ठीक है, तबउदना। ऊपर वाले में था, यहाँ पर था यबउदना, और यहाँ पे हो जाएगा तबउदना। ठीक है, और अना और नहनु क्या होगा? सबसे इजी क्या होगा? अबउदु नबउ नबउदु अबउदु नबउदु। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का सबका? ये चार्ट समझ में आया सबको? जी आ गया। आ गया। आया? अच्छा, ये दोनों चार्ट में आपको, मेरे पास यकरुमु वाला नहीं है, मेरे पास यकरुबु वाला है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह वो सेंड करूंगी आपको, कि आपने उसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि यकरुबु, यकरुबानी, यकरुबुना, तकरुबु, तकरुबानी, यकरुबना क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर से तकरुबु, तकरुबानी, तकरुबुना, और उसके बाद तकरुबीना, तकरुबानी, तकरुबना क्यों हुआ आना चाहिए। अकरुबु, नकरुबु बहुत इजी है। चलें, आज हम यहीं पर क्लास को ओवर करेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगर करुमा रॉ के ऊपर अगर पेश है, तो अगर समीआ मीम के साथ अगर जेर होगा तो क्या होगा। ठीक है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फिर मुझे उसमें आप लोगों को पहले का नहीं बताना है। आज हमने 15-20 मिनट तो पहले रिवाइज किया था, तो इंशाल्लाह हमारा फिर ज्यादा हो जाएगा कंप्लीट। तो आज मुझे ये बताएं आप लोग कि अलामत जो होती है फेले मुदारे की, वो कौन कौन से लेटर से हमें पता चलती है? ता, या ता अलिफ नून। या, ता, अलिफ और नून। वेरी गुड। नून का मतलब क्या होता है? हम। हम। अलिफ का मतलब क्या होता है? मैं। ठीक है, आई या मैं। या का मतलब क्या होता है? वो। ठीक है, ही। और ता का मतलब क्या होता है? तुम।
शी और यू, ठीक है। दो होते हैं, या का मतलब होता है वो यानी ही, ता का मतलब होता है वो और तुम यानी शी एंड यू, और अलिफ और नून तो अपने आप में एक ही सिंगल मीनिंग रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये इस तरह से लिख लेंगे ना यू ही शी, तो ये ज्यादा इजी रहेगा। उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उर्दू में लिख लें, नो इश्यूज, लेकिन ये ज्यादा इजी रहेगा ना। ही शी, ता का मतलब शी एंड यू, या का मतलब ही, अलिफ का मतलब आई और नून का मतलब वी या नहनु या हम, ठीक है। तो ये जब भी किसी वर्ड के शुरू में जब ये अलामत होती है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या बात हो रही है। जैसे हमने, ओके, कहाँ से खत्म होगा भाई। चले, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी आप ही दिख रही जी है। दिख रही ठीक है, ये पढ़ के बताएं मुझे कोई। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। माशाल्लाह। चले, अल्लज़ीना तो अभी छोड़ दें, अल्लज़ीना हमने पढ़ा नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा युमिनूना, तो ये किससे शुरू हुआ है? ये या से, या से शुरू हुआ है और किस पर एंड हुआ है? ऊना पे। तो ना, या से शुरू हो और ऊना पे एंडिंग हो तो उसका क्या मतलब होता है? उसके अंदर वो फाइल सब क्या है? वो सब, ठीक है, वो सब, ठीक है, वो सब ईमान लाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? युकीमूना, तो युकीमूना में क्या होगी फाइल? वो सब या से शुरू है और ऊना पे एंडिंग है तो क्या होगी? वो सब, ठीक है, वो सब कायम करते हैं। उसके बाद युनफिकून, युनफिकून किससे शुरू हुआ? या से, और किस पर एंड तो हुआ? वो ऊना पे। ऊना पे एंड हुआ तो क्या हुआ? किसके बारे में बात हो रही है? उन सब के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वो, हाँ, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं। किस पर लाते हैं? बिल गैबी। अच्छा बताएं, यहाँ पर अल गैब में जेर क्यों लगा है? ये वो है ना, क्या कहते हैं, जार मजरूर, जार मजरूर है। जार मजरूर की वजह से ये मजरूर हो गया है, हरफ जर है वहां पे बी, और अल गैबी इस वजह से जेर हो गया। अच्छा बताएं कि यहाँ पे गैबिन क्यों नहीं है, गैबी क्यों है? अलिफ लाम की वजह से, अल लगा है अलिफ साथ लाम इसमें। की वजह से, ठीक है। अच्छा गैब बताएं, जो गैब है वो फेल है या इसम है? इस समय कैसे पता चला? अलिफ लाम की वजह से। अलिफ लाम कभी भी फेल पर नहीं लगता, माशाल्लाह। ठीक है, युकीमुना हमने देख लिया कि युकीमुना का मतलब होता है वो कायम करते हैं, ठीक है। यानी वो कहाँ से आया और करते हैं कहाँ से आया? उसी के अंदर, क्योंकि जो फेल होता है वो अपने आप में पूरा एक सेंटेंस होता है। अस्सलाता, तो अस्सलाता क्या है? इसम है, फेल है, क्या है? इसमें इसम है। इसम कैसे पता चला कि ये इसम है? अलिफ लाम से। अलिफ अलिफ लाम की वजह से और गोल ता की वजह से, ठीक है। दो अलामतें हैं यहाँ पे, गोल ता भी है और अलिफ लाम भी है, ठीक है। व मिम मा का मतलब क्या होता है? मिन और मा, मिन का मतलब क्या होता है? मिन कौन सा हरूफ होता है? हर्फ जर होता है, इसका मतलब होता है सबसे जर होता है। हर्फ जर होता है, और मा जो होता है वो नॉन फ्लेक्सिबल होता है, तो यानी वो हर हालत में मा ही रहेगा, मा से कभी मी नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, रज़क़नाहुम, रज़क़नाहुम बताएं क्या है? फेल है। रज़क ना हम, हमने रिस्क फेल, दिया हाँ। उन्हें। मीनिंग नहीं चाहिए बेटा, मुझे मीनिंग नहीं चाहिए, मुझे उसको तोड़ के ब्रेक करके पूरा बताएं मुझे, क्योंकि हर चीज का मीनिंग पता हो जरूरी तो नहीं है ना। आपको रज़क़ना का मीनिंग मालूम है, लेकिन हर बार मीनिंग मालूम होगा ये जरूरी नहीं है।
अभी पहले रज़क़ जो है अटैच वो प्रोनाउन, फ़ेल है। वेरी फर्स्ट स्टेप टू रिमूव द अटैच प्रोनाउन। सबसे पहले हम अटैच प्रोनाउन को रिमूव करेंगे, फिर हम देखेंगे रज़क़ना क्या है, कौन से उस पे जा रहा है, नसरना पे जा रहा फेल। है ना। फेल कौन मुतकल्लिम सा, मादी मुदारे, रज़क़ना होना हाँ, चाहिए। मादी मादी ठीक है ना, हमने जो पढ़ा था माजी रज़क़ना, ठीक है। सॉरी, नसरना, नसर तू नसरना, जो लास्ट वाली लाइन पढ़ी थी रज़क़ना, हुम को हमने अलग कर दिया, रज़क़ना यानी क्या हो जाएगा, रज़क़ना मतलब हमने हमने रिस्क दिया। हमने रिस्क दिया। हमने रिस्क फिर उसके बाद हम हुम को वापस लाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमने रिस्क हमने दिया उन उन्हें, सबको उन सबको, नहीं। ठीक है। युनफिकून, युनफिकून यानी वो करते हैं, क्या करते हैं वो हमें मीनिंग देखना पड़ेगा। हमने मीनिंग निकाला, उसका मतलब होता है खर्च करते हैं, यानी वो सब खर्च करते हैं। तो इसका पूरा मीनिंग क्या हो गया, अल्लजीना वो लोग जो, ठीक है, इसको हमने अभी पढ़ा नहीं है। वो लोग जो, युमिनूना वो सब जो ईमान लाते हैं, बिल गैब, गैब पर, बिल यानी होता है के साथ, गैब के साथ, है ना। व युकीमूना और वो सब कायम करते हैं, अस्सला व मिम्मा और उसमें से जो, रज़क़ना रिस्क दिया हमने, हुम उन्हें, युनफिकून वो खर्च करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मीनिंग्स डिराइव करना है जितना हमें समझ में आता है। देखें यहाँ पर भी आया है युमिनूना, आयत नंबर 4 में युकिनून। देखिए अब इसमें से कितनी चीजें हैं जो आप लोगों को मालूम है, ठीक है। ये अभी उनजिला अनजिला उनजिला इंशाल्लाह वो भी अगर अल्लाह ने वक्त दिया तो पढ़ेंगे, वैसे शायद ना भी पढ़े हम, लेकिन आ, कोशिश करूंगी कि अनजिला उनजिला भी आप लोगों को पढ़ा सकूं। इंग्लिश में जो हम लोग एक्टिव और पैसिव पढ़ते हैं, ठीक है, वही सिस्टम होता है इसमें, एक्टिव और पैसिव का, यानी वो काम हुआ और वो काम किया गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो भी अगर अल्लाह ताला ने लिखा है हमारी किस्मत में तो हम इंशाल्लाह जरूर उसे भी पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे जितनी चीजें समझ में आती जाएं, हमें उन चीजों को समझते जाना है। अब जैसे यहाँ पर एक वर्ड आया है कब्लिक, ठीक है। अब कब्लिक को क्या कहेंगे, स्पेशल मुदाफ है और उसके साथ आगे अटैच प्रोनाउन, ये इजाफा बनेगा। कब्ल हमने स्पेशल मुदाफ देखा था, ठीक है। तो ये जहां जहां जो जो चीजें निकलती आए वो आप लोगों ने जानते रहना है। आखिरती क्या है, इसम है, ठीक है। हुम क्या है, हुम क्या इंडिपेंडेंट है, प्रोनाउन। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है। तो इसमें से बहुत सा 80% है जो आप लोगों को समझ में आने लगेगा, ठीक है। मीनिंग, वर्ड के मीनिंग क्या है, वर्ड के मीनिंग के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे बयान कुरान में, जैसे योमिनूना ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं, ठीक है। बिमा उस पर, उनजिला नाजिल किया गया, ठीक है। ये वही एक्टिव और पैसिव वाला है जो हमने पढ़ा नहीं। इलाइका, का मतलब होता है आप, है ना, यू के लिए यूज होता है का। तो बहुत सारी चीजें जो इसमें से आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब रब्बी हिम आया, तो रब्बी हिम का मतलब क्या हुआ, हिम का मतलब क्या होता है हम जानते हैं, ठीक है। हुम का और हिम का एक ही मीनिंग होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर आया है मुफलिहून, अल मुफलिहून। तो अल जहां पर आता है उसका मतलब क्या होता है कि वो इस्म होता है, और मुफलिहून कौन से उसमें आएगा, ऊना मुफलिहून में कहाँ आएगा, मुस्लिमूना वाले चार्ट में आएगा, है ना। मुस्लिमूना वाले में मुफलिहून आएगा। अब ऊना ऊना करते हुए आप कहीं फेल में ही ना ढूंढते रहें कि ये फेल में कहाँ से आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये इसम में आएगा। तो इस तरह से बहुत कुछ है इंशाअल्लाह ताला जो आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर चीजों को समझते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास समझ में आई अच्छे से। हम आज एक ही सेगा कर पाए हैं, एक ही चार्ट कर पाए, करूमा ही कर पाए, इंशाल्लाह आगे करेंगे तो फिर हम डायरेक्ट हम दूसरे उस पे जाएंगे, जंप करेंगे इंशाल्लाह। समीआ करेंगे कि जब जेर होता है तो क्या यूज करते हैं, समीआ पे क्या जेर ही यूज करेंगे या कुछ और यूज करेंगे, इंशाल्लाह वो हम देखेंगे। लेकिन इतना समझ में आया सब लोगों को अच्छे से, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम जो नहीं समझ में आई हो,
चले इंशाल्लाह अभी हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों ने इसकी जो फर्स्ट इसका जो लेटर है या ता अलिफ, अलिफ नून में तो कोई इशू है ही नहीं, मेन इशू या और ता में है। याद रखना या से 4 है और ता से 8 है। या से जब शुरू होगा तो आपको उसका एंड भी देखना है। क्यों? क्योंकि पहली लाइन में तो तीनों में ही चले मस्कुलिन वाले हैं, मुजक्कर वाले हैं, लेकिन सेकेंड लाइन के अंदर यानी जो फोर्थ वाला है वो हिया में हिया वाले में आ जाता है, फेमिनिन वाले में आ जाता है। ठीक है। और उसके बाद ता जो है, ता तो वो मुजक्कर में भी आता है, मुअन्नस में भी आता है, मुजक्कर में आता है, अंता वाले में, मुअन्नस में आता है, हिया उसमें हिया वाले में आता है। ठीक है। तो इस तरह से याद करना इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनत दुनिया वल आखिरह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।